स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो मिसलेनियस जीएस से रिलेटेड है। मिसलेनियस जीएस में इससे पहले हमने पढ़ा था महान पुरुषों के जीवन पर, माने जन्मदिन पर महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से थे, माने किसका जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ महान पुरुषों के समाधि स्थल पढ़ेंगे। आज हम महान पुरुषों के समाधि स्थल, जिसमें हमारे पास पहला समाधि स्थल लिखा हुआ है। बहुत सारे नाम तो आप जानते हैं, आपको याद है पहले से। राजघाट आप सभी लोगों को मालूम है किसका समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। महात्मा गांधी का सभी लोग नाम पूरा जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने इनको गोली मारी थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये मुंबई के बिरला मंदिर से लौट रहे थे। इतनी बातें क्लियर हैं आप सभी लोगों को? यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? एक मिनट जरा। तो महात्मा गांधी के बारे में बात क्लियर है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा और महात्मा मिलिडिन स्मिथ ने कहा। लेकिन पुस्तकों में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ज़्यादातर आता है, तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखेंगे। और बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा। महात्मा गांधी की मृत्यु पर प्रकाश अब जा चुका है शब्द का प्रयोग, हमारे जीवन से प्रकाश अब जा चुका है शब्द का प्रयोग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट। आप सभी लोग जानते हैं शांतिवन। पिछले वीडियो मैंने आपसे पूछा था कि शांति पुरुष किसे कहते हैं। शांतिवन और शांति पुरुष दोनों में बड़ा अंतर है। शांतिवन आनंद वन, ये है शांतिवन, ठीक है ना। शांतिवन हम कहेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। क्लियर है? जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो सिंपल बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो आपको मालूम होगा। इन्हीं के प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रथम एशियाई खेल हुए थे। प्रथम एशियाई खेल प्रारंभ हुए थे 1951 में, इन्होंने उद्घाटन किया था। जबकि राष्ट्रमंडल खेल तो 1930 में स्टार्ट होते हैं बेटा, हैं राष्ट्रमंडल खेल 1930 में होते हैं। लेकिन इन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन होता है। और 1960 में आप सभी लोगों को मालूम होगा सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। क्लियर है? शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। शांति पुरुष कैसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। और ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजयघाट। लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म भी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो इनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था, ठीक है। और इनको शांति पुरुष कहा जाता है। एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इन्हीं के शासनकाल में ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति स्थल। आप लोग शक्ति स्थल से एक बात और याद रखेंगे, शक्ति स्थल से क्या याद रखेंगे? शक्ति दिवस और शौचालय दिवस 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के दिन ही मनाया जाता है।
शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं आप लोगों को यहाँ तक? और इंदिरा गांधी के शासनकाल में क्या, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी यही थी। इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इतनी बातें तो सभी को आती होंगी। आगे देखते हैं अभय घाट। अभय घाट ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्मदिवस 4 वर्ष में एक बार पड़ता है। अभय घाट मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, और ये निशाने पाक पाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, निशाने पाक पाने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। क्लियर है? मोरारजी देसाई निशाने पाक पाने वाले। तो अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। किसान घाट, आप सभी लोग जानते हैं किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। किसान दिवस भी मनाया जाता है। और एक भी दिन लोकसभा का सामना ना करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है, जगजीवन राम। और जब मैं दिवस पढ़ा रहा था जगजीवन राम, उस समय भी हमने चर्चा की थी कि जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। और जगजीवन राम का जन्म दिवस समता दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अप्रैल को। उदय भूमि, उदय भूमि देखो मैंने यहाँ लिखा है पहले दलित, प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण के समाधि स्थल है। KR नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, और इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 2 सदी देखी। मतलब आप कहेंगे सर 20वीं और 21वीं सदी इन्होंने देखी हैं, 20वीं और 21वीं दोनों सदी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए KR नारायण ने। और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, इनका समाधि स्थल है उदय भूमि। देखो आपको एक उदय भूमि नहीं मालूम होगा और एक अभय घाट नहीं मालूम होगा, बाकी सभी आपको याद होंगे। चैत्रा भूमि, और कई पुस्तकों में चैत्य भूमि लिखा है, चैत्रा भूमि या चैत्य भूमि। ये उन्हीं व्यक्ति का समाधि स्थल है जिनको भारतीय संविधान का जनक, भारत के पहले विधि मंत्री और अर्थशास्त्र विषय से PhD करने वाले पहले इंडियन, इतनी बातें, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। तो इनका नाम अब आप लोगों को याद आ गया होगा, BR अम्बेडकर, बाबा साहब BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। क्लियर है? BR अम्बेडकर, इनका समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। और महात्मा गांधी तथा BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता भी हुआ था। अब ये पूना समझौता कब हुआ ये आप कमेंट में मुझे जवाब भेजेंगे। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ। और एक क्वेश्चन और है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल क्या है, ये जवाब भी आप भेजेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल अभी हाल में ही कुछ समय पहले बना है, उसका नाम क्या है, अटल जी का समाधि स्थल का क्या नाम है? ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? और मेरी 51 कविताएं, मेरी संसदीय यात्रा, इनकी प्रमुख पुस्तक है। क्लियर है? और ये 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे थे और इनका कार्यकाल एक प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब एक कार्यकाल में सबसे छोटा कार्यकाल भी रहा इनका। उदय भूमि क्लियर है, चैत्रा भूमि क्लियर है। कर्म भूमि, कर्म भूमि देखो, कर्म भूमि एक रचना भी है। तो कर्म भूमि एक रचना है, वो किसने लिखी है आप ये बताएंगे कि कर्म भूमि के रचनाकार कौन है? कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान, गबन, कफन, ये सब रचनाएं थीं। आप लोगों को मालूम होगा कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान, गबन, कफन, ठीक है ना, मंगलसूत्र, ये सब रचनाएं थीं। उनका एक उपन्यास था मंगलसूत्र जो अधूरा रह गया था, वो उनके बेटे ने पूरा किया। तो आप ये सब बातें बताएंगे। और कर्म भूमि के रचनाकार कौन है?
तो कर्मभूमि समाधि स्थल किसका है? आप कहेंगे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था। ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। तो आप सभी लोग बता देंगे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है। पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इनके कार्यकाल में ये 4 लोग प्रधानमंत्री रह चुके थे। मतलब 5 वर्ष में ये 4 लोग प्रधानमंत्री पद से हट चुके हैं, बन चुके हैं। और कर्मभूमि इनका समाधि स्थल है। तो देखो बेटा, ऐसे अगर आप लिंक करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, अच्छे से याद होगा। तो कर्मभूमि रचना किसकी है ये आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे। महाप्रयाग घाट। महाप्रयाग घाट। महान कौन? महा से महान लग रहा है। तो पहले राष्ट्रपति, इनको हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु और देश रत्न भी कहा जाता है। उनका नाम क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाग घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड इनकी रचना, इंडिया डिवाइडेड इनकी रचना है। नारायण घाट, देखिए नारायण घाट। मैंने यहाँ लिखा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, जो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे और भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे। भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे। उन्हीं का समाधि स्थल है नारायण घाट। तो वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे बेटा? गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम है? गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम है? गुलजारी लाल नंदा। अब अगला आ रहा हमारे पास एकता स्थल। आप ये कहेंगे सर एकता कौन कराएगा? जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा, ज्ञान ज़्यादा होगा वो एकता कराएगा। एक याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को। जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा वो एकता कराएगा। तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह याद हो जाएगा। वीरभूमि, वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। राजीव गांधी आप सभी लोग जानते हैं कि राजीव गांधी के कार्यकाल में हैं मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है। और दल बदल कानून भी राजीव गांधी के कार्यकाल में ही आया था। 2 बातें याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार आता है। अब आप लोग ये बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून अस्तित्व में आया। किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून अस्तित्व में आया और किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। लेकिन ये दोनों ही बातें राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी। और वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी। 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता। कौन सा दिवस बेटा? सद्भावना दिवस। एक और इम्पोर्टेंट बात है, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर नामक स्थान पर एक आतंकवादी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, राजीव गांधी जी की। उस समय ये प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे, चुनावी दौरे पर थे। चुनावी दौरे पर थे। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई? माने प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे वो। तो प्रधानमंत्री पद पर देखिए रहते हुए मृत्यु किस किस की हुई है। एक तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब से प्रधानमंत्री बने मृत्यु तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तभी तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बनाए गए थे। मैंने प्रधानमंत्री पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिए तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कौन? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे इंदिरा गांधी। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री भी पद पर रहते हुए निधन हुआ था। राजीव गांधी उस समय हट चुके थे
चुनावी दौरा चल रहा था, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तो आप समझ गए राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई। 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन तीनों प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। क्लियर है बेटा? अब आता है तो वीरभूमि क्लियर है। 21 मई 1991 को जब इनकी मृत्यु हुई तो आतंकवादी दुर्घटना के कारण, इसी कारण 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। 21 मई को कौन सा? आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। हाँ, और पिछली वीडियो में मैंने 26 नवंबर को आप सभी लोग जानते हैं, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस के रूप में। और वर्गीज कुरियन पर एक फिल्म भी बनी थी, मंथन फिल्म का नाम है, जो कि श्याम बेनेगल ने बनाई थी। ये बात उसमें मैं नहीं बोल पाया था, इस वीडियो में इस बात को उसमें आप इंक्लूड कर लेना जहाँ हम नोट्स बना रहे हूँ। और आप सभी लोग जानते हैं शक्ति दिवस, इंदिरा गांधी का जन्म दिवस। और ऑपरेशन शक्ति किसको नाम दिया गया था? शक्ति, ऑपरेशन शक्ति द्वितीय परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था। पहले परमाणु परीक्षण को बुद्ध मुस्कुराए भी नाम था, और द्वितीय परमाणु परीक्षण को सफ़ेद मकान ध्वस्त हो गया, इसका सांकेतिक नाम था। इतनी बात क्लियर है? तो वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव। अब आप ये कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, राजीव गांधी का वीरभूमि समाधि स्थल है और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। स्मृति स्थल, अब स्मृति हम किसको याद करते हैं? वेदों को हम स्मृति नहीं कहते, वेद को श्रुति भी कहते हैं, स्मृतियाँ भी कहते हैं, अपौरुष्य भी कहते हैं। तो स्मृति के आधार पर वेद लिखे गए हैं। तो वेद में किस देवता का वर्णन है? इंद्र का। तो इंद्र कुमार गुजराल, कौन? इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। अब एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिनको हम युवा तुर्क कहते हैं। अब आप उनका समाधि स्थल का नाम कमेंट करके जवाब में भेजिएगा। और भी कुछ इनसे रिलेटेड आपको बातें मिलती हैं तो आप लिखकर भेजें, कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।